सैमसंग गैलेक्सी S23 फैन एडिशन के बारे में इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। ये वाला जो यूनिट है ये हमने फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में परचेस किया है एंड अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अच्छा देखने के लिए मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि कुछ पुराना यूनिट आपको मिल गया है। तो पुराना यूनिट अगर है तो जब ओपन बॉक्स डिलीवरी होगा तो आपको ध्यान से पूरी तरीके से चेक कर लेना है। कैमरा लेंस में चेक करना है कि अंदर में डस्ट गया है कि नहीं, बॉडी में चेक करना है कि कोई डेंट वगैरह है कि नहीं, स्क्रैचेस वगैरह है कि नहीं। एंड अगर कुछ भी स्क्रैच डेंट या कुछ भी आपको डस्ट पार्टिकल मिले कैमरा लेंस में, आपको OTP नहीं देना है। पहले अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। कुछ भी दिक्कत लगे, स्क्रैच भी एक भी स्क्रैच अगर मिले तो OTP नहीं देना है, उनको कहना है कि रिप्लेसमेंट कर दीजिए, तो नया यूनिट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्क्रैच वाला यूनिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अच्छा था, मैंने खुद ही बॉक्स को खोला। अगर आपको ऐसा चाहिए कि वो बॉक्स ना खोले, आप खोलना चाहते हो, तो आप उनको कह सकते हैं, वो आपको देंगे खोलने के लिए। तो आप अनबॉक्सिंग करिए उनके सामने, अच्छी तरीके से आप चेक करिए, फिर वो फोटोज़ वगैरह लेंगे, फिर वो चले जाएंगे। मेरे यूनिट में कोई दिक्कत नहीं था, तो मेरा फ्लॉलेस डिवाइस था। इवन S23 भी जो मैंने लिया है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। S23 फैन एडिशन के लिए कोई भी एक्सेसरीज चाहिए, मैंने एक्सेसरीज का वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। बैक कवर्स, अल्ट्रा क्लियर स्क्रीन प्रोटेक्टर पीछे मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास 5 है, स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो आप अल्ट्रा क्लियर स्क्रीन प्रोटेक्टर ले सकते हैं। इसकी वीडियो भी, एप्लीकेशन वीडियो बना के रखी है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एक्सेसरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अगर बात करूँ तो ये थोड़ा सा चौड़ा स्मार्टफोन लगता है, एंड क्योंकि मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, मैं S23 भी साइड बाय साइड यूज़ कर रहा हूँ। S23 इतना ज़्यादा हैंडी स्मार्टफोन है, 6.1 इंच जो उसका फॉर्म फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। उसके सामने जब मैं S23 फैन एडिशन यूज़ करता हूँ, बट ये भी छोटा स्क्रीन साइज़ है, इसका भी बहुत ज़्यादा फॉर्म फैक्टर जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है। 6.4 इंच का डिस्प्ले यहाँ पर आता है, तो फॉर्म फैक्टर तो छोटा है, बट कंपेयर टू S23 के सामने मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा फील होता है। एंड क्योंकि इसका जो मेटल फ्रेम भी है ना साइड में, ये बहुत ज़्यादा बल्की है। ये आर्मर एल्यूमिनियम तो नहीं है, बट एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है। फ्रेम बहुत ज़्यादा बल्की है, हाथों में थोड़ा सा चुभता है। बट इसका डिज़ाइन मुझे पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल डिज़ाइन के साथ आता है। मैंने ये मिंट कलर में लिया है। अगर आपको पर्पल या ब्लैक कलर आपको लेना है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, बट आई थिंक ये वाला सबसे सोबर कलर है। अगर आपको पीछे स्किन लगाना है, ये कलर चेंज करना है, तो पेस्टल शेड्स के स्किन ले सकते हैं कैजुअल से। वो पेस्टल शेड्स वाले स्किन के साथ आप कलर अच्छी तरीके से चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। आउटडोर विजिबिलिटी इसकी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, ठीक ठाक डिस्प्ले। 2x डायनामिक एमोलेड आपको देखने के लिए मिलता है। सैमसंग का पैनल है। ये 1.5 के रेजोल्यूशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल 1080p रेजोल्यूशन है। जो पीक ब्राइटनेस है वो 1450 निट्स का देखने के लिए मिलता है, बट जो हाई ब्राइटनेस है या आउटडोर ब्राइटनेस जो मोड है वो आई थिंक 1000 निट्स के आसपास का है। बट इनफ जो है ब्राइट, आउटडोर में इनफ ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको कंटेंट वॉचिंग में दिक्कत नहीं आने वाला है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको एडेप्टिव रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है, बट ये 60 हर्ट्ज से नीचे ड्रॉप नहीं करता है। बट हर एक ऐप में आपको 120 हर्ट्ज देखने के लिए मिलता है। तो आप यूट्यूब में जाइए, आप इंस्टा में जाइए, आप ट्विटर में जाइए, हर एक जगह आपको 120 हर्ट्ज देखने के लिए मिलता है। डिस्प्ले का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, जब मैंने वीडियोस वगैरह देखे यहाँ पर, बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है। व्यूइंग एंगल्स कमाल के देखने के लिए मिलता है, कलर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। सैमसंग का पैनल है तो आप कंटेंट बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। ये HDR10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले है। यहाँ पर डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। HDR10+ का सर्टिफिकेशन आप नेटफ्लिक्स में जैसे जाएंगे तो वहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। तो जितना भी मैंने कंटेंट वगैरह देखा यहाँ पर, नेटफ्लिक्स में भी कंटेंट वगैरह देखा, यहाँ पर जो मीडिया व्यूइंग का एक्सपीरियंस है वो अच्छा है। एंड पेयर्ड विद डुअल स्टीरियो स्पीकर है, डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड, तो वहाँ पर भी अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। हैप्टिक फीडबैक यहाँ पर अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, बट वो थोड़ा सा टोन डाउन है। उसको थोड़ा सा इंटेंसिटी आप जैसे बढ़ा देंगे तो अच्छा आपको हैप्टिक फीडबैक फील आएगा। तो हैप्टिक फीडबैक कमाल का है। इवन डुअल स्टीरियो स्पीकर का परफॉर्मेंस मैंने कहा कि आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है। डॉल्बी एटमॉस एंड आई थिंक AKG ने भी इसे ट्यून किया है जो स्पीकर से। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ पर जो Type-C पोर्ट है वो USB 3.2 है, जनरेशन 1 वाला आपको देखने के लिए मिलता है। तो 130K ये वाला एक अच्छा फीचर है। जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 3.1 ही देखने के लिए मिलता है। एंड आई थिंक जो LPDDR5 का आपको रैम देखने के लिए मिल जाता है। बट वायरलेस एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। IP68 का आपको रेटिंग देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारे प्रीमियम फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे। एंड आप ये वाला पॉइंट अच्छी तरीके से सुनो। अगर आपको लग रहा है कि S23 फैन एडिशन अभी भी आके जाके आप ले सकते हैं, अभी तो बेटर ऑफर मिल रहा है। अभी 28 के नीचे का मिल रहा है सारे ऑफर्स वगैरह लगा के। अभी कॉइन में थोड़ा सा ऑफर वगैरह आ गया है। एंड अभी भी अगर नहीं लिया है, ये सोच के कि हीटिंग वगैरह है या क्या दिक्कत है, अच्छी तरीके से सुन लीजिए। तो जब मैं इसे सेटअप कर रहा था, One UI 6.1 का जब मैं अपडेट कर रहा था, जब मैंने अनबॉक्स किया एंड सारे ऐप्स वगैरह इंस्टॉल वगैरह करे, तो नॉर्मली फ़ोन थोड़ा सा हीटअप होता है, बट ये ज़्यादा हीट नहीं हुआ। ये हल्का वार्म हुआ था। एंड कंपेयर टू S23 में जब मैं One UI 6.1 का अपडेट कर रहा था, वो ज़्यादा हीट हो रहा था। सो कंपेयर टू S23 ये कम हीट कर रहा है, इवन गेमिंग में भी। एंड जब मैंने बेंचमार्किंग भी किया, तो जब मैंने Antutu रन किया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर राइज था वो 9 डिग्री का देखने के लिए मिला था।
तो ये ऑलमोस्ट 43 तक पहुंच गया था इसका टेम्परेचर, फ्रॉम 32 ये ऑलमोस्ट 43 तक चला गया था। बट यहाँ पर Antutu स्कोर अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11 लाख का स्कोर निकल के आ रहा है। तो पावरफुल प्रोसेसर तो है जो Exynos 2200 है, एंड UFS 3.1 का स्टोरेज, LPDDR5 का या 5X का रैम है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। Geekbench 6 के स्कोर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी डिसेंट अच्छे स्कोर निकल के आ रहे हैं, पावरफुल लग रहा है प्रोसेसर। एंड मैंने CPU थ्रॉटलिंग किया, बट 15 मिनट के लिए किया, 30 मिनट के लिए नहीं किया, बट 50 थ्रेड्स का किया था। एंड यहाँ पर पूरा ग्रीन ग्राफ निकल के आया। तो आई थिंक One UI 6.1 के अपडेट के बाद ये बहुत ज़्यादा इसकी जो है स्टेबिलिटी इंप्रूव करी गई है। अगर आप एवरेज जिप स्कोर देखेंगे तो 3,24,000 ऐसा निकल के आ रहा है, एंड जो मैक्सिमम जिप स्कोर है वो ऑलमोस्ट 3 लाख 3.5 लाख के ऊपर का ही जा रहा है। एंड सरप्राइजिंगली कोई रेड लाइंस एंड बहुत ज़्यादा येलो लाइंस भी देखने के लिए नहीं मिले, तो ऑलमोस्ट ग्रीन ग्राफ है। कंपेयर टू S23 वहाँ पर ज़्यादा येलो लाइंस देखने के लिए मिलेंगे, एंड S23 ज़्यादा हीट कर रहा है। तो जब मैंने Antutu किया था, यहाँ पर अगर 9 डिग्री राइज किया है तो वहाँ पर 12 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ था S23 में। तो S23 से तो कम से कम ये हीट कर रहा है। मैंने यहाँ पर गेमिंग भी करी, तो नॉर्मली मुझे पता है कि Exynos में जब हम गेम करते हैं, BGMI खेलते हैं, यहाँ पर 60 FPS का ही सपोर्ट मिलेगा, स्मूथ में एक्सट्रीम, HDR एक्सट्रीम का भी सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। 90 FPS तो आई थिंक नहीं आएगा। तो अगर 60 FPS की गेमिंग भी करना चाहते हैं तो मैंने TDM वगैरह खेला। मुझे पता है एक TDM खेलने के बाद जैसे तीसरे या चौथे TDM में आप जाएंगे, दूसरे या तीसरे TDM में जाएंगे, Exynos का प्रोसेसर है तो वो लैग करेगा या फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। बट आप फ्रेम रेट चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बैक टू बैक 4-5 TDM मैचेस खेले हैं, एंड यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मुझे नहीं मिले। तो कंस्टेंट तो आपको यहाँ पर स्टेबल FPS देखने के लिए मिलता है BGMI में। तो 55 to 60 FPS का आपको गेम प्ले अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। अभी 1-2 घंटे गेमिंग कंटिन्यूस करेंगे तो वो क्या देखने के लिए मिलेगा वो नहीं पता है, बट ज़्यादा हीट भी नहीं किया, हल्का वार्म फील होगा क्योंकि मेटल फ्रेम है एंड ग्लास बैक है, वो थोड़ा सा हल्का फील आएगा। बट यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छी देखने के लिए मिली। एंड आप ग्राफ वगैरह चेक कर सकते हो, जो भी स्टैट्स निकल के आए यहाँ पर वो आप डेफिनेटली देखना। तो परफॉर्मेंस इसका अच्छा है। नॉर्मल डे टू डे टास्क में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आप हेवी यूज़र नहीं है, गेम वगैरह नहीं खेलते हैं, नॉर्मल जो टास्क है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कोई भी ग्लिचेस मुझे देखने के लिए नहीं मिले, कोई भी कहीं पर भी अटक नहीं रहा है, कहीं पर भी स्टटर नहीं है, कहीं पर भी फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह कुछ नहीं है। ऐप ओपनिंग स्पीड वगैरह कमाल का देखने के लिए मिल रहा है, एनिमेशंस भी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। S23 फैन एडिशन में जो ग्लास का इस्तेमाल किया गया है वो गोरिल्ला ग्लास 5 है। फ्रंट एंड बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, S23 में आपको विक्टस मिलता है, विक्टस 2 मिलता है। नेटवर्क रिसेप्शन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है पिक्सल 8 में आपको नेटवर्क रिसेप्शन में दिक्कत देखने के लिए मिलता है जियो के साथ। यहाँ पर भी वो दिक्कत है कि नहीं, तो यहाँ पर Exynos है, बट यहाँ पर नेटवर्क रिसेप्शन को लेके मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जब मैं ट्विटर में ज़्यादा स्क्रॉल करता हूँ तो वहाँ पर फीड बहुत जल्दी रिफ्रेश नहीं होता है, ये मुझे ऐसा लगा। आप भी अगर यूज़ कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। बट मुझे लगा कि फीड बहुत जल्दी रिफ्रेश नहीं हो रहा है। S23 में ये दिक्कत नहीं है, S23 फैन एडिशन में मुझे लग रहा है ऐसा। बट अभी कंफर्म मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कंफर्म मैं जब लॉन्ग टर्म के यूजर्स के बाद मैं आपको बताऊंगा। नेटवर्क रिसेप्शन इसका अच्छा है, कहीं पर भी रही है, इंडोर में भी अच्छा रिसेप्शन देखने के लिए मिलता है, आउटडोर में तो अच्छा रिसेप्शन देखने के लिए मिलता है। इवन जब मैं ट्रैवल भी करता हूँ तो नॉर्मली जो मैं डेली ट्रैवल करता हूँ वहाँ पर भी नेटवर्क रिसेप्शन अच्छा है, एंड 5G को पकड़ के रखता है। जहाँ पर 4G होना है वो तो होगा, बट ऐसे नहीं है कि 5G को छोड़ देता है। पिक्सल डिवाइस में हम देखते हैं कि वो 5G को छोड़ देता है, नॉर्मली 4G में रहना ज़्यादा पसंद करता है, बट ऐसा यहाँ पर S23 में फैन एडिशन में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट हम कैमरा के बारे में बात करेंगे। तो कैमरा यहाँ पर जो मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का आपको देखने के लिए मिलता है OIS के साथ। जो टेलीफोटो लेंस है वो 8 मेगापिक्सल का है, वो भी OIS के साथ। 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिलता है। फ्रंट कैमरा आपको 10 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है। एंड मैंने यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया है एंड बहुत ज़्यादा फोटोज़ वगैरह भी लिए है। यहाँ पर कैमरा यूज़ करने के टाइम भी यहाँ पर ज़्यादा आपको जो है दिक्कत नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि लैग हो रहा है या फोर्स क्लोज हो रहा है या लेंस में जैसे स्विच कर रहे हैं तो आपको लैग देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। आप इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, 8K 24 FPS एंड 30 FPS में बैक कैमरा से। फ्रंट कैमरा से आप 4K 30 भी कर सकते हैं, 4K 60 भी कर सकते हैं, एंड फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इमेजेस जितने मैंने लिए अच्छे देखने के लिए मिलता है। कलर्स थोड़े से वाइब्रेंट आपको फील आएंगे, बट पोर्ट्रेट्स में मैंने देखा, पोर्ट्रेट्स में अगर लो लाइट है तो अच्छे पोर्ट्रेट्स आप नहीं ले पाओगे। पोर्ट्रेट में मैंने देखा कि अगर आप लो लाइट है तो एंड आर्टिफिशियल लाइट है तो अच्छे पोर्ट्रेट्स ये नहीं लेता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रेन्स देखने के लिए मिलेगा एंड स्किन टोन अच्छा नहीं आता है। तो अच्छा लाइटिंग कंडीशन आपको चाहिए, एंड स्पेशली क्योंकि 8 मेगापिक्सल भी है, 8 मेगापिक्सल की वजह से वो जो है ज़्यादा डिटेलिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी पोर्ट्रेट इमेजेस में। जो टेलीफोटो है 8 मेगापिक्सल आई थिंक थोड़ा सा वीक हो जाता है, एंड अच्छा लाइट है तब अच्छे पोर्ट्रेट्स आएंगे। अगर थोड़ा सा लो लाइट है या आर्टिफिशियल लाइट है तो अच्छे पोर्ट्रेट्स नहीं आते हैं। बट नॉर्मल इमेजेस में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा डिटेलिंग देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा वाइब्रेंट शॉट आता है। इवन लो लाइट इमेजेस नाइट मोड ऑन करके भी मैंने बहुत सारे इमेजेस लिए हैं, यहाँ पर देख सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए जो इमेजेस है। कैमरा को लेकर मुझे ज़्यादा शिकायत नहीं है। एक शिकायत है कि वो पोर्ट्रेट जो है बहुत अच्छी डिटेलिंग नहीं मिलती है जब कम लाइट होता है। फ्रंट कैमरा इमेजेस अच्छे देखने के लिए मिलता है, अच्छी डिटेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। पोर्ट्रेट इमेजेस में अच्छा एज डिटेक्शन देखने के लिए मिलता है। फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा वाइड भी आप जा सकते हैं,
तो फ्रंट कैमरा इमेजेस मुझे अच्छे लगे, स्किन टोन अच्छा निकल के आ रहा है एंड जो डिटेलिंग है स्किन में वो आपको अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। तो कैमरास भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। नेक्स्ट हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर भाई कमाल का देखने के लिए मिलता है। आप अगर खाली सॉफ्टवेयर के लिए इसे परचेस करना चाहते हैं एंड जो गैलेक्सी के जो एआई फीचर्स हैं उसके लिए अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पर जो गैलरी में जो एआई फीचर्स देखने के लिए मिलता है, आप अपने फोटोज़ के साथ जो भी कर पाएंगे वो दूसरा कोई भी स्मार्टफोन अंडर 30 के आपको इतने सारे जो है कूल एआई फीचर्स नहीं दे रहा है। सर्कल टू सर्च तो आपको देखने के लिए मिलता ही है, आपको कॉल असिस्ट देखने के लिए मिलता है, चैट असिस्ट देखने के लिए मिलता है, इंटरप्रेटर मोड देखने के लिए मिलता है, नोट असिस्ट, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, ब्राउजिंग असिस्ट, फोटो असिस्ट एंड ड्राइंग असिस्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो भर के आपको एआई फीचर्स देखने के लिए मिलता है। एंड सैमसंग का स्मार्टफोन है तो एनएफसी देखने के लिए मिलता है, आपको सैमसंग डेस्क देखने के लिए मिलेगा, आपको सैमसंग पे देखने के लिए मिलेगा, वॉलेट देखने के लिए मिलेगा, गुड लॉक के सारे मॉड्यूल ये सपोर्ट करता है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 साल का इसको सॉफ्टवेयर अपडेट ऑलरेडी मिल गया है एंड्रॉइड 14 का, और भी 3 साल का अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगा एंड 4 साल का सिक्योरिटी पैच और भी देखने के लिए मिलेगा। 100% ये सब कुछ कवर कर लेता है एंड बहुत सारे आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, स्पेशली गुड लॉक के साथ। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर मुझे कमाल का लगा। नेक्स्ट हम बैटरी के बारे में बात करेंगे। तो बैटरी का सुन लीजिए, 4500 mAh का बैटरी देखने के लिए मिलता है एंड ये S23 से 500 mAh ज़्यादा ही बैटरी लेके आता है, बट इसका जो बैकअप है वो नॉर्मल S23 जैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा एंड S23 में कुछ अच्छा बैकअप नहीं है। तो ये 4 घंटे चलता है, 4 से लेके 4.5 घंटे। क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ एंड हर दिन ट्रैवल करता हूँ, मुझे ये जो बैटरी बैकअप दिया ये पूरे दिन का बैटरी बैकअप इसने नहीं दिया। तो ये शाम को इसने जो है दम तोड़ दिया था, शाम को आके ये 10-20% पे ये पहुंच गया था। नॉर्मली मैं अपना बात करता हूँ, जब मैं रियलमी का GT60 यूज़ करता हूँ या नॉट 4 यूज़ करता हूँ तो जब घर जाता हूँ तब भी 30 से 40% बच जाते हैं एंड मैं पूरा ट्रैवल के टाइम जो है मोबाइल नेटवर्क पे रहता हूँ एंड जितना कंटेंट कंज्यूम करना है, जो भी काम करना है सब मोबाइल में होता है, तो वो ऐसा बैटरी बैकअप देता है। एंड जब मैं S23 फैन एडिशन में आ रहा हूँ एंड S23 में आ रहा हूँ तो जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ घर को वापस जा रहा हूँ तभी वहाँ पर जो है 20% हो जाता है। तो ये अच्छी तरीके से अगर थोड़ा सा इसे पुश करोगे तो ये दम तोड़ देगा शाम को। एंड जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती यहाँ पर, यही एक जो दिक्कत है, एक जो है बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग स्पीड। 25 वाट के PD चार्जर के साथ सैमसंग का जो ऑफिशियल चार्जर है उसका लिंक दिया हुआ है। ऑनलाइन में अगर PD चार्जर ले रहे हैं सैमसंग का तो बहुत सारे जो है आपको स्कैम हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है सेम तरीके का दिखने वाला जो है बेकार का चार्जर आपको देखने के लिए मिलता है। ओरिजिनल चार्जर का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, उससे चार्ज करना है 25 वाट का, उसमें आपको 1.5 घंटे का ऊपर ही आपको टाइम लग जाएगा इसे चार्ज करने में। तो अगर मैं ओवरऑल मैं सम अप करना चाहूँ, ये वाला डिवाइस डेफिनेटली परचेस करो। एंड मुझे सरप्राइज़ मैं इसलिए हुआ कि परफॉर्मेंस को देख के भी सरप्राइज़ हुआ, हीटिंग इशू देखने के लिए नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा स्टेबल आपको टेम्परेचर देखने के लिए मिल रहा है। कंपेयर टू S23 वो ज़्यादा हीट कर रहा है क्योंकि वो छोटा स्मार्टफोन है इससे, एंड वहाँ पर 8 Gen 2 देखने के लिए मिलता है एंड वो ओवरक्लॉक वर्जन है, क्योंकि वहाँ पर जो 8 Gen 2 फॉर गैलेक्सी देखने के लिए मिलता है तो वहाँ पर वो हीटिंग इशू थोड़ा सा उसमें ज़्यादा है, इसमें कम देखने के लिए मिल रहा है विद Exynos 2200। तो ये वाला चीज़ मैं देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ एंड मुझे अच्छा यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो कैमरा अच्छा है, सॉफ्टवेयर अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, IP68 वायरलेस चार्जिंग, ये सारे फीचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। खाली ये बैटरी में एंड चार्जिंग स्पीड में पीछे रहता है। बट जिनको कंटेंट बनाने के लिए ये वाला स्मार्टफोन अगर आप कंसिडर कर रहे हो, फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग या बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग, बट अगर वायरलेस माइक का इस्तेमाल करना चाहते हो तो बोया का वायरलेस माइक तो काम कर रहा है, वो मैंने चेक करके देखा हुआ है, तो उसका इस्तेमाल करके आप जो है कंटेंट बना सकते हैं। इतना था इस वाले वीडियो में। कोई भी एक्सेसरीज चाहिए लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके डेफिनेटली परचेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।